युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत से पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग हमारी इस कथा को ध्यान से सुनिए कि ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से क्या कहा, किस तरह से एकादशी के बारे में बताया है। तो यह परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार से करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार में कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन भी करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये मुझको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ कर कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे पद में स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना सर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त बन गया और पाताल लोक चला गया। फिर उसकी विनती और निर्मता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में मेरी पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हैं, करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि में जागरण जरूर करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप सभी ने कहानी सुनी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।